आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें हम स्टीम ट्रैप के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, स्टीम ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीम ट्रैप के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि स्टीम ट्रैप क्या है। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसे बड़े ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि स्टीम ट्रैप इज अ मैकेनिकल डिवाइस which traps steam and allows condensate to flow out। बारीकी से समझिएगा, कहने का मतलब है कि स्टीम ट्रैप एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जो स्टीम यानी भाप को ट्रैप करके जो भी कंडेंसेट होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। अच्छा, यहाँ कंडेंसेट का क्या मतलब है? कंडेंसेट से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंडेंसेट होता क्या है। तो इसके पहले आपको क्लियर कर दूं कि स्टीम ट्रैप जो है वो हमेशा स्टीम लाइन में ही यूज किया जाता है। जहां भी स्टीम का फ्लो होता है उसी लाइन में हम स्टीम ट्रैप का यूज करते हैं। कंडेंसेट को समझने के लिए ये चीजें जरूरी है, थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया कि स्टीम लाइन में ही स्टीम ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी स्टीम लाइन में जब हम स्टीम एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, यानी किसी भी लाइन में जब स्टीम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करता है तो जो भी हीट लॉस होता है उसके कारण स्टीम का कुछ पार्ट कंडेंस हो जाता है और वह स्टीम पानी का रूप ले लेता है। और अब लाइन में स्टीम और पानी दोनों साथ साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि जब लाइन में हमने स्टीम को भेजा था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो हीट लॉस के कारण क्या होता है कि स्टीम का कुछ भाग पानी में बदल जाता है और फिर क्या होता है कि स्टीम और पानी दोनों साथ साथ ट्रेवल करने लगते हैं एक ही लाइन में। अब पानी के आ जाने से पाइपलाइन में हैमरिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, साथ साथ वाइब्रेशन और नॉइज भी उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि डायनेमिक लोड जो होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, यानी पाइप जो है वो डैमेज होने लगता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम एक मैकेनिकल डिवाइस यानी यांत्रिक उपकरण को लगाते हैं उन लाइन के बीच में, जिसे हम स्टीम ट्रैप का नाम देते हैं। तो बेसिकली स्टीम ट्रैप करता क्या है कि जो भी कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं जैसे एयर वगैरह, उनको फ्लशिंग के द्वारा उस लाइन से बाहर कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि केवल हमारा स्टीम बच जाता है और वह स्टीम फिर आगे ट्रेवल अपना करता रहता है, जहां पर उसे ले जाना है, जहां तक उसे पहुंचाना है वहां तक जाता है। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा कि हम लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ौदा में हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू ऐसे ही, अगर आप टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ज्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है। उसमें वो क्या करते हैं कि आपको उनके पास कुछ बुकलेट्स वगैरह होती है। पिछले वीडियोस में भी आपको मैंने बताया होगा कि कुछ बुकलेट्स होती हैं, उस पे उनके पास फिगर्स होते हैं, जैसे स्पैनर का फिगर हो गया या फिर पीपीज का हो गया या फिर किसी टूल्स का हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, उनका फिगर्स होता है। हीट एक्सचेंजर का फिगर हो गया, उसमें से कुछ किसी पार्ट को आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या नाम है। अगर आपने काम किया है तो आपको नाम पता होगा, ऑब्वियसली बता देंगे। इस तरीके से इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें जब हम 3-4 दोस्त गए थे साथ में इंटरव्यू देने के लिए, तो एक दोस्त हमारा हमसे पहले चला गया था, जबकि उसके पास 2-3 साल उसने काम किया है, फिर भी उसको नाम पता नहीं था कि इसे स्टीम ट्रैप ही कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको हो सके तो आप नेट पर भी सर्च करके एक बार देख लीजिएगा स्टीम ट्रैप कैसा होता है, क्या काम करता है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको बता दूं। तो हुआ यूं कि वो दोस्त चला गया, फिर वो इंटरव्यू में उसने जो कुछ भी बताया हो, मुझे नहीं पता उसने क्या क्या बताया, लेकिन ये वाला जो पार्ट था स्टीम ट्रैप वाला, तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं पहुंचा तो उसने पूछा, बाकी सारे चीज पूछे, पीपीईज के बारे में पूछा, टूल्स के बारे में पूछा, फिटिंग्स के बारे में पूछा। फिर उसने फाइनली वो स्टीम ट्रैप दिखाया मेरे को, पूछा ये क्या है, मैंने बताया सर ये स्टीम ट्रैप है। बोला ठीक है।
उसके बाद फाइनली इंटरव्यू जब खत्म हो गया तो मैं बाहर आया, तो मेरा दोस्त जो पीछे मेरे से थे, तो उन्होंने पूछा क्या क्या पूछा, मैंने बताया उनको। तो उनसे पूछा कि स्टीम ट्रैप भी पूछ रहा है उसमें, बाकी फिटिंग्स पूछ रहा है, टूल्स के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है स्टीम ट्रैप क्या होता है। तो मैंने फटाफट उसी टाइम उसको गूगल पे सर्च करके स्टीम ट्रैप बताया, दिखाया, तो उसके माइंड में वो चीज बैठ गई। जब वो अंदर गया तो उससे भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए और वो भी बंदा सिलेक्ट हो गया। अगर स्टीम ट्रैप के चक्कर में बहुत सारे लोगों को वो इंटरव्यूअर रिजेक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको कभी कभी पकड़ में नहीं आती है इंटरव्यू के दौरान, तो थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको स्टीम ट्रैप के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्या है और कैसे काम करता है। तो आपका डाउट मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो हमने देखा कि स्टीम ट्रैप क्या है और क्यों यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि स्टीम ट्रैप कितने प्रकार के होते हैं। बाकी मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि जो भी वीडियोस हैं उन पर आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आगे इसी प्रकार से जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए आगे काम करते रहें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे स्टीम ट्रैप के अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप वगैरह क्या होते हैं। बाकी डिटेल में और हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।